सभी को नमस्कार। साइंस बाय मनोज सर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं मनोज कलोरिया आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो साइंस एमसीक्यू जो चल रही थी, साइंस एमसीक्यू को लेकर आज फिर से मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी जानदार और शानदार क्लास लेकर आया हूं। तो जितने भी छात्रीगण जो नए जुड़े हैं, क्लास को जरूर शेयर कर देना। आज की जो हमारी क्लास रहेगी साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो प्रीवियस जो भी एग्जाम थे, विगत एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी कुछ क्वेश्चंस के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। तो जितने भी जो साथीगण जुड़े हुए हैं, एक बार क्लास को जरूर शेयर कर देना। आज जो हमारी जो फर्स्ट क्लास, यानी कि मैं इसमें जितने भी सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन है, फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री, तीनों के तीनों मैं सारे के सारे क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करूंगा। तो जितने भी साथीगण जुड़े हुए हैं, एक बार जरूर क्लास को शेयर कर देना। देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत अच्छा और जानदार और शानदार क्वेश्चन है, देखना साथियों। पहला क्वेश्चन है सर, हिपोक्रेटस विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? हिपोक्रेटस विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? बोले तो चिकित्सा से। किससे मेरे दोस्तों? चिकित्सा से रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? बी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बिल्कुल सभी साथीगण एक बार ध्यान से सुने, क्लास को शेयर कर देना। और अगर चैनल पे नए जुड़े हैं तो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कीजिएगा। बिल्कुल सर, सभी को धन्यवाद। जी सर, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा पहले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे साथियों, कौन सा है? समय का मापक विज्ञान होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समय का मापक विज्ञान कौन सा होता है, इसके बारे में पूछा गया है। समय का जो मापक विज्ञान के बारे में जो पूछा गया क्वेश्चन है, उसमें अपन कह सकते हैं बेटा होरोलॉजी रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? होरोलॉजी रहेगा। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर होरोलॉजी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल देखना सर, ये थोड़ा सा आ रहा है, इसमें इश्यू आ रहा है। चलो, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? होरोलॉजी आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना। बिल्कुल सर, तो समय का मापक विज्ञान होरोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल देखना, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल, पीसी कल्चर। कौन सा मेरे दोस्तों? पीसी कल्चर के बारे में पूछा गया है कि पीसी कल्चर जो होता है वो किस का पालन एवं उत्पादन का कार्य करता है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को धन्यवाद। अगर पीसी कल्चर के बारे में यहाँ पर पूछा जा चुका है कि सर पीसी कल्चर जो होता है वो किसमें किया जाता है, किसका पूछा है इसमें? पीसी कल्चर के बारे में पूछा है। तो पीसी कल्चर तो बेटा इसमें क्या आएगा? यहाँ पर पीसी कल्चर तो होता है मत्स्य पालन में किया जाता है। किसमें किया जाता है? मत्स्य पालन में किया जाता है, जो व्यापारिक मत्स्य पालन वगैरह में किया जाएगा। ये बात ध्यान में रखना। एपी कल्चर का पूछा होता तो आपको शहद वगैरह की जब बात आ रही थी तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं बेटा एपी कल्चर होता। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। रेशम का बारे में पूछा जाए तो अपन कह सकते हैं बेटा सेरी कल्चर आता है। क्या आता है इसमें? सेरी कल्चर आ जाता है। तो इसका ऑप्शन मतलब कि पीसी कल्चर के बारे में पूछ रहा है तो अपन कह सकते हैं बेटा मत्स्य पालन से संबंधित पूछ रहा है। किससे संबंधित बेटा? मत्स्य पालन से संबंधित पूछ रहा है। इसमें बिल्कुल बिल्कुल देखना, यहां पर अगर देखा जाए तो यहां ऑप्शन नंबर 5 वाला लगा लेना आप, मत्स्य पालन। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये ध्यान में रखना। इसके बाद में जो अगला जो क्वेश्चन रहेगा मेरे दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है ये कौन सा है? बिल्कुल देखना, हाइड्रोपोनिक्स में अध्ययन किया जाता है। किसका मेरे दोस्तों? हाइड्रोपोनिक्स में अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन हाइड्रोपोनिक्स में किया जाता है? तो हाइड्रोपोनिक्स का जो अध्ययन जो पूछा गया है, इसमें अपन साफ साफ बोल सकते हैं कि बिना मिट्टी, यानी कि मिट्टी के बिना पादप का जो संवर्धन होता है मेरे दोस्तों, वो हाइड्रोपोनिक्स में अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा बेटा? डी आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को धन्यवाद। एक बार क्लास को शेयर करते रहना मेरे साथियों। जी सर, इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो आया है आपकी स्क्रीन पर वो देखना। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने में मापी जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, रिएक्टर पैमाने की जब बात की जा रही है तो हम क्या करते हैं मेरे दोस्तों? भूकंप की तीव्रता मापने जो होता है, भूकंप की जो तीव्रता मापने वाली जो राशि होती है बेटा, वो तीव्रता में मापी जाती है। ये बात आप रिएक्टर में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? सी आ जाएगा। बिल्कुल, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? सी आ जाएगा। उसके अगले क्वेश्चन देखना, मात्रकों की एसआई बोले तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति, एसआई पद्धति कब लागू की गई थी? मात्रकों की जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति एसआई पद्धति जो थी वो कब लागू की गई थी? सन 1971 में की गई थी। सन 1971 में की गई थी। इसका आपको ध्यान में रखना। एसआई पद्धति के अनुसार 7 मूल मात्रक रखे गए हैं, उसके बाद में 2 पूरक मात्रक रखे गए हैं, स्टेरेडियन और रेडियन कोण वाले। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा मेरे दोस्तों? ए आ जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, त्वरण मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? मतलब कि त्वरण का जो मात्रक होता है मेरे दोस्तों, त्वरण का मात्रक मैं आपको बता देना चाहता हूं,
त्वरण का मात्रक होता है बेटा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि आपके सामने ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है, बी में दे रखा है। त्वरण होता क्या है, त्वरण होता क्या है, यानी कि अपन कह सकते हैं मेरे दोस्तों समय के साथ, किसके साथ मेरे दोस्तों, समय के साथ गति में परिवर्तन होना, समय के साथ गति में परिवर्तन होने की जो घटना होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, त्वरण बोलते हैं, जिसको ए के द्वारा डिनोट किया जाता है। किसके द्वारा मेरे दोस्तों, ए के द्वारा डिनोट किया जाता है। मीटर प्रति सेकंड में अपन कह सकते हैं चाल भी हो जाएगा, वेग भी हो जाएगा, संवेग भी हो जाएगा, ये मीटर प्रति सेकंड के रहते हैं गति वगैरह में। ठीक है मेरे दोस्तों, ये ध्यान में रखना, बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलो देखना अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष इकाई है, जो कि एक राजस्थान पुलिस में पूछा गया था। प्रकाश वर्ष 2015-16 में एक एग्जाम लगी तो उसमें पूछा गया था, प्रकाश वर्ष इकाई है। ये प्रकाश वर्ष मेरे दोस्तों किसकी इकाई है, दूरी की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है, दूरी की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है जी, बहुत बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पकता है। सभी को पता है कि यार प्रेशर कुकर जो होता है उसमें भोजन जल्दी पकता है, लेकिन क्यों पकता है, क्योंकि उसमें क्या होता है सर, अपन उसको चारों तरफ से बंद कर देते हैं, चारों तरफ से बंद कर देते तो वो बाहर के वायुमंडल के संपर्क में नहीं आता, और चारों तरफ से बंद कर देंगे उसकी गैस जो होती बाहर नहीं जाएगी, तो वो जल्दी उसके अंदर जो भी पानी था, उसके अंदर जो भी जल था, वो जल्दी गर्म हो जाएगा। जल्दी गर्म कब होगा, जब उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, जब उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा वो जल्दी गर्म हो जाएगा, और जल्दी गर्म हो जाएगा तो मेरे दोस्तों वो जल्दी पक जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना। तो ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है बेटा, क्वथनांक बढ़ जाना, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। पानी का क्वथनांक जब बढ़ जाता है तो बेटा ध्यान में रखना, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद सभी को, क्लास को शेयर कर देना मेरे साथियों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लोहे की जो कील है, दिख रहा है सभी को, बिल्कुल सब दिख रहा, लोहे की कील जो होती है पारे पर क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है, क्यों डूब जाती है, सुनना। इसमें क्या दे रखा है, लोहे के बारे में रासायनिक क्रिया प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, बिल्कुल नहीं। लोहे का भार पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है, बिल्कुल। लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है, पारा इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा, डी, सी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है, इसी कारण अपन कह सकते हैं कि ये इसके ऊपर डूबेगी। जिसका घनत्व ज्यादा रहेगा वो नीचे रहेगा, जिसका घनत्व कम रहेगा मेरे दोस्तों वो ऊपर रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल बिल्कुल सभी को धन्यवाद। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा बेटा, सी आ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बिल्कुल। मैं आपको और बता देता हूं, इससे आगे के जो क्वेश्चंस थे वो कौन से हैं, बिल्कुल देखना इसके आगे जो क्वेश्चन है वो देखना। अगला क्वेश्चन कौन सा था, हाँ ये देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हमारे शरीर के ताप से संबंधित है। ताप से संबंधित भी पूछा जाता है। तो ताप जो होता है ना, 3 प्रकार से मापा जाता है, सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन के अंदर। तो अपन कह सकते हैं कि सर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जब बात आ रही है, किसकी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात आ रही है, तो फ़ारेनहाइट कितना रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 32 डिग्री, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा। अगर आपको पूछा जाए कि सर हमारे शरीर का ताप, तो शरीर का ताप अगर देखा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा, 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ये बात ध्यान में रखना। और केल्विन में अगर पूछ लिया जाए तो आपको 310 केल्विन बताना है। कितना बताना है मेरे दोस्तों, 310 केल्विन बता देना है। ये बात आपका, ये हमारे शरीर का ताप होता है। क्या होता है बेटा, ये शरीर का ताप होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये आपको बता देना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर फ़ारेनहाइट जो रहेगा बेटा 32 रहेगा। बिल्कुल सभी को धन्यवाद। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, विसरण धारा क्या होती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, विसरण धारा। विसरण यानी कि अपन कह सकते हैं कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करना। विसरण यानी कि अपन बता सकते हैं कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करने की जो घटना होती है उसको विसरण कहते हैं। यहाँ पर उच्च दाब बोले तो सामान्य विद्युत धारा ये ऋण से धनात्मक नहीं करती है, उच्च से निम्न की ओर करती है, उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर गति करना। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगर आपको पूछा जाए तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्तों, श्वसन क्रिया जो होती है, ये श्वसन क्रिया हम विसरण विधि के माध्यम से करते हैं। कौन सी विधि के माध्यम से करते हैं, विसरण विधि के माध्यम से करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना। बिल्कुल सभी को धन्यवाद सर। देखना इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया बेटा, बी, सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। साबुन के बुलबुले पर सफेद प्रकाश डालने पर उसमें रंग दिखाई देता है।
साबुन के जो बुलबुले होते हैं उन पर अगर अपन श्वेत प्रकाश डालें तो वह रंगीन दिखाई देते हैं। किसके कारण दिखाई देता है? बिल्कुल दिख रहा है ना सभी को, ये लो सर। वो किसके कारण दिखाई देता है? व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बेटा इसमें? ऑप्शन नंबर मैं बता देता हूं मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। विवर्तन क्या होता है? विवर्तन यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो भी हम नॉर्मल देखा जाएगी सर, ये प्रकाश डाला, इसके बीच में अगर कोई भी अवरोधक आ गया तो प्रकाश का अवरोधक के किनारों से मुड़ना, प्रकाश का अवरोधक के किनारों से क्या होना मेरे दोस्तों? मुड़ना। और मुड़ना की जो घटना होती है वो क्या हो जाएगी? विवर्तन हो जाता है। ध्रुवण अपन कह सकते हैं कि जो भी प्रकाश होता है उस प्रकाश को बिल्कुल सीधी दिशा में, एक ही दिशा में, एक ही तरंग में गति करवाना ध्रुवण होता है। मतलब कि इसमें अगर आपको पूछा जाए कि सर ध्रुवित प्रकाश का एग्जाम्पल बताइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि सर ध्रुवित प्रकाश कौन सा होता है, तो बड़ा शानदार एग्जाम्पल आपको बता देना है बेटा, लेजर किरणें। कौन से बताना है? लेजर किरणें या लेजर प्रकाश जो होती है वो कौन सा होता है? ध्रुवण होता है। और अगर आपको अध्रुवित प्रकाश पूछ लिया जाए, क्या पूछेगा बेटा? अध्रुवित प्रकाश। अगर आपको अध्रुवित प्रकाश पूछे तो आपको कह देना जैसे सूर्य का प्रकाश होता है ये फैला हुआ रहता है, अध्रुवित रहता है। ट्यूबलाइट का प्रकाश होता है ये भी सर ये फैला हुआ रहता है। बल्ब का प्रकाश हो गया, कोई भी बल्ब जो होता है बल्ब का प्रकाश भी इसी प्रकार का होता है। CFL ट्यूबलाइट वगैरह जो भी होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? अध्रुवित होते हैं। वाहनों की जो हेडलाइट होती है वो भी अध्रुवित होती है। उनको ध्रुवित करने के लिए जो महंगी गाड़ियां होती है उनका जो शीशा, आगे का जो शीशा लगाया जाता है वो ध्रुवण, मतलब कि ध्रुवित शीशा लगाया जाता है, पोलराइज्ड शीशा लगाया जाता है, जिसके कारण उनकी जो फैली हुई जो किरणें होती है उनको आंखों में चकाचौंध न करें, वो बिल्कुल उनको क्लियर दिखाई दे, इसीलिए वो पोलराइज्ड लगाया जाता है, जो कि उनकी सारी की सारी जो किरणें फैली हुई है उनको इकट्ठी करके वहां उस पर प्रसारित किया जाता है। बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? सी आ जाएगा। परावर्तन के बारे में आप सभी को पता ही है कि सूर्य की किरणें अगर अपन किसी अपारदर्शी परावर्तक पृष्ठ पर डालेंगे तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। और प्रकाश के परावर्तन की घटना का सबसे बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है बेटा दर्पण का चमकना। क्या बेटा? दर्पण का चमकना पूछ लिया जाएगा कि दर्पण का चमकीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देता है। बल्कि आपको इतना पूछ ले कि यार हमारे को अगर किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु जब दिखाई दे रही है तो प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई दे रही है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? सी आ जाएगा, व्यतिकरण, चमकीला दिखाई देना। जी सर। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल इसमें दे रखा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है कि MLT2 यहां देखना, इसमें क्या पूछा है? इसकी विमा पूछा है, इसमें आ जाएगा T-2। ML2 T-2 किस भौतिक राशि का विमीय सूत्र है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं बता देता हूं ये कार्य का होता है। किसका होता है बेटा? कार्य का होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। बल गुणा विस्थापन। क्या बेटा? बल गुणा विस्थापन। कार्य W बराबर बल गुणा विस्थापन। ये देखना, बल गुणा विस्थापन। विस्थापन जो होता है वो अपन कह सकते हैं लंबाई में होता है, तो मीटर में कह सकते हैं। ठीक है, बल गुणा विस्थापन। अब सुनना, बल के बारे में आपको चर्चा करें तो कह सकते हैं कि F बराबर ma। F बराबर ma। m यानी कि अपन कह सकते हैं बेटा द्रव्यमान के बारे में पूछ रहा है। ये लो सर, द्रव्यमान लिख दिया। यहां त्वरण में अपन कह सकते हैं बेटा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब अगर हमें मान लो MLT, पहले तो हमें इसका ध्यान में रखना है ना, MLT ये हो गया द्रव्यमान से संबंधित, ये सर लंबाई लेंथ से संबंधित, ये सर टाइम बोले तो समय से संबंधित पूछ रहे हैं। चलो सर, द्रव्यमान यानी कि यहां पर द्रव्यमान एक रहेगा तो मीटर, m तो मास तो m लिख देंगे, मीटर यानी कि L भी एक ही है तो इसको भी नहीं लिखना। और ये क्या है मेरे दोस्तों? सेकंड, ये नीचे बट्टे में है, सेकंड स्क्वायर बट्टे में है, तो ये T माइनस क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। MLT-2 ये तो किसका आ गया? ये तो हमारे पास आ गया बेटा फोर्स का आ गया। किसका आ गया? फोर्स का आ गया। अब सुनना, अब आपका हमारे पास क्या है? अगला कार्य के पूछ रहे हैं ना ML2, तो ये अपन कार्य का देखेंगे। तो कार्य वर्क बराबर F इंटू विस्थापन होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। अब विस्थापन क्या होता है? वो भी सर लंबाई, मतलब किस लंबाई में होता है विस्थापन, यानी कि लंबाई के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो विस्थापन जो रहेगा मीटर प्रति सेकंड, अपन इसको रहेगा ML2T-2, इसका जो रहेगा वो आ जाएगा बेटा कार्य। बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो ऐसे में काफी सारे क्वेश्चंस आप सभी के साथ लेकर आऊंगा। तो जितने भी साथीगण जुड़े हुए हैं क्लास को शेयर करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।